धन्यवाद। आज किसान मोर्चा के जिला कार्यालय में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी जनपद कौशाम्बी के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई धर्मराज मौर्य जी और आज इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे, इस कार्यक्रम का बहुत गर्मजोशी के साथ संचालन कर रहे हमारे छोटे भाई अखिलेश जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी सम्मानित साथीगण, मेरे सामने बैठे जिले के सभी पदाधिकारीगण, कार्य समिति के सदस्य, सभी यशस्वी मंडल अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी कार्यकर्ता मित्रों, आपका इस कार्यशाला में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आपके जनपद के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई योगेश जी को उनके उज्ज्वल कार्यकाल के लिए उनको अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देता हूँ। कि अभी अयोध्या में श्री राम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके हम सब साक्षी बने, इसके लिए भी आप सबको बधाई देता हूँ। विशेष रूप से कौशाम्बी के लिए यह कार्यक्रम जिसको पूरी दुनिया ने देखा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि प्रभु श्री राम का जो वनगमन पद था वो आपके जनपद से होकर गुजरता है। इसके लिए आप सबके लिए बहुत गौरव की बात है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मार्गदर्शन में देश का चौमुखी विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में जब वह देश की थी, जो अंत्योदय की परिकल्पना थी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था कि समाज में जो पिछड़ा है, वंचित है, शोषित धारा में कैसे लाए, उन सबको आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से उनके जीवन में कैसे परिवर्तन हो, कैसे खुशहाली आए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने तमाम सारी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से काम किया और आज हमारा देश निश्चित रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि जब हम गणतंत्र का 100 वर्ष पूरा करें, 2047 में भारत विकसित राज्य बने, भारत हिंदू राष्ट्र बने, भारत विश्व गुरु बने और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करे, ऐसे विचार के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का कारवा बढ़ रहा है। साथियों, और यह कैसे संभव हुआ? यह तब संभव हुआ जब आप सबने अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देकर देश की कुर्सी पे, देश का नेतृत्व करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल्ली की कुर्सी पे आपने बैठाया। साथियों, उसके बाद से निरंतर आप सबकी मेहनत से, आप सबके अथक प्रयास से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और आगे भी 2024 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने, पुनः भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत में सरकार बने। इसके लिए जो भी अभियान, जो भी कार्यक्रम आपको दिए जाए, उसमें जो आपकी भूमिका हो, आप अपनी भूमिका के प्रति बहुत ही सजग रहेंगे और पूरी निष्ठा के साथ जैसे कार्य करते आए हैं वैसे कार्य करते रहेंगे। साथियों, आपको जानकर यह खुशी होगी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मौजूद हैं, इसलिए मैं चर्चा कर दूं कि आज पूरे देश में सभी मोर्चों में उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा 1 नंबर पर है। और यह कैसे संभव हुआ? यह सब आपकी ताकत से संभव हुआ, आपके समर्पण से संभव हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जब से गठन हुआ, आपको जो भी अभियान, इसके पहले जो भी कार्यक्रम दिए गए, आप सब ने बहुत ही तन्मयता के साथ, बहुत ही निष्ठा के साथ सफल बनाया। साथियों, इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण किसान ग्राम परिक्रमा, किसान ग्राम परिक्रमा होनी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 58,000 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं। उत्तर प्रदेश किसान मोर्चा ने तय किया है कि सभी ग्राम पंचायतों में हम ग्राम चौपाल लगाएंगे, हम ग्राम परिक्रमा करेंगे। आपके भी जनपद में यह कार्यक्रम अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से संपन्न हो, इसमें आप सब अपनी भूमिका को सुनिश्चित करेंगे और आपकी सहभागिता चढ़ बढ़कर होनी चाहिए सभी कार्यक्रमों में। साथियों, यह जो ग्राम परिक्रमा होनी है, यह कार्यक्रम पहले प्रस्तावित था 10 फरवरी से 5 मार्च के बीच में यह कार्यक्रम होना था,
परंतु उसमें थोड़ा सा संशोधन हुआ है, आप सब नोट भी कर लें कि जो ग्राम परिक्रमा 10 फरवरी से होनी थी, अब वह 12 फरवरी से होगी। और एक कार्यक्रम यह था कि आज जिला कार्यशाला 3 फरवरी तक सभी जनपदों में जिला कार्यालय कार्यशाला संपन्न होगी। 4, 5 और 6 में मंडल की कार्यशाला संपन्न होगी और मंडल की कार्यशाला कराने के लिए जिले का कोई ना कोई पदाधिकारी वहां पर अतिथि के रूप में जाएगा, उसकी भी योजना रचना अध्यक्ष बना लीजिएगा और उसकी सूची हमको उपलब्ध करा दीजिएगा। कार्यशाला 6 तारीख को संपन्न होगी। 8 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है। जिला अध्यक्ष किसान मोर्चा, जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ होगी और उसमें पूरे अपने अभियान को लेकर, अपने कार्यक्रम को लेकर आप उनके सामने अपना विषय रखें। 12 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मेरठ जनपद से किसान ग्राम परिक्रमा की यात्रा का शुभारंभ करेंगे। उसी दिन जनपद में, प्रत्येक जनपद में एक बड़ा कार्यक्रम होगा। उस दिन केवल एक ही कार्यक्रम होगा और वह एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। उसकी भी योजना माननीय अध्यक्ष जी बना लेंगे। उसमें आप सबको सहयोग करना है। हमारे जिले के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता मित्र किसान मोर्चा के उस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद से 13 फरवरी से लगातार प्रत्येक मंडल में एक दिन में 2 कार्यक्रम होना है। 2 ग्राम पंचायतों में परिक्रमा कार्यक्रम होगा। इस तरीके से आपके यहाँ 15 मंडल हैं और एक मंडल में 2 कार्यक्रम होगा, तो एक दिन में इस तरीके से कुल 30 कार्यक्रम संपन्न होने चाहिए। उसमें भी प्रवासी लगाना है। जिले के पदाधिकारी मंडल में प्रवास करेंगे, मंडल के ग्राम पंचायतों में परिक्रमा में शामिल होंगे और कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। मित्रों, भारत कृषि प्रधान देश है। देश की सबसे बड़ी आबादी किसानों की है। किसान मोर्चा, माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए उन्होंने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। मुझे याद है कि 2014 के पहले धान और गेहूं का जो एमएसपी रेट था, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या था, मुझे लगता है कि 1200 के करीब आसपास था। आज लगभग 2200 के आसपास, 2250 तक आप धान, सरकार आपका धान दे रही है। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम लगभग आय दोगुनी करने में सफल हुए और इसी तरीके से चलता रहा तो आगे भी किसानों के लिए सरकार जिस तरीके से तमाम सारी योजनाएं लाकर किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने का काम कर रही है, आगे भी करते रहेंगे। इसलिए जैसे हमारी सबसे बड़ी जो योजना है किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि उत्तर प्रदेश में लगभग 2.5 करोड़ लोगों को मिल रही है। आपके पूरे प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। अगर हम एक लोकसभा सीट का कैलकुलेशन करें तो लगभग 3 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि प्राप्त हो रही है। और अगर हम उसमें से केवल एक लोकसभा में अगर हम केवल 1.5 लाख किसानों से संपर्क कर लेते हैं, उनसे संपर्क करें, उनसे संबंध स्थापित करें, उनके यहाँ प्रवास करें और उनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन करने के लिए उनसे आग्रह करें और उनका समर्थन यदि हम पाते हैं तो अगर एक किसान के घर में 4 से 5 है और अगर आप 1.5 लाख से 5 का गुणा करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक लोकसभा हमको जीतने के लिए 5 से 6 लाख वोट की आवश्यकता होती है। और इस तरीके से केवल किसान मोर्चा की ताकत से हम उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। इस बात को मैं चैलेंज करता हूं। लेकिन उसके लिए आप सबको मनमुटाव हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है, समाज जीवन में ये होता रहता है। लेकिन हम सब किसी एक व्यक्ति के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यह दिमाग में हमारे न रहे कि हम जिला अध्यक्ष भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, यदि हम नहीं करेंगे तो उनके आगे का जो उनका रेपुटेशन है वो खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं, आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व से आपकी पहचान है और उस दायित्व के बदले आप अपना प्रोग्रेस देख सकते हैं। अगर आप अपने दायित्व के बदले, मित्रों, दायित्व कोई छोटा बड़ा नहीं होता। कभी कभी लगता है मंडल के पदाधिकारी, ऐसा नहीं है। यहाँ लोग बूथ अध्यक्ष से शुरुआत करके राष्ट्रीय नेतृत्व में शामिल हुए हैं। तो हमारा जो दायित्व, चाहे जो भी दायित्व हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पर बूथ का अध्यक्ष, मंडल का अध्यक्ष, राष्ट्रीय महामंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंत्री, विधायक, सांसद बनता है।
इसलिए आप सबकी जो भी दायित्व है, आप अपने दायित्व के प्रति बहुत सक्रिय रहना है। और यह अवसर मिला है कि आप सब किसान परिक्रमा के माध्यम से अपने आप को, अपनी काबिलियत को वहां रख सकते हैं। सरकार की 10-15 योजनाएं आप याद कर लीजिए, आपको नेता बनने का एक अच्छा अवसर मिला है। अभी विकसित भारत चल रहा था, सरकार की योजना थी, उसमें हमको आपको केवल जाना था, माला पहनना था, भाषण देना था। तो हमको नेता बनने का भी पार्टी एक अवसर देती है। आप जाइए ग्राम परिक्रमा में 200, 250, 300 किसानों को इकट्ठा करिए, वहां पर सरकार की 10-15 योजनाएं बताइए, अपनी बात रखिए और आप खुद को अपने आप को साबित करिए कि आप कहां हैं और आपकी क्या भूमिका है। मित्रों, मैं बहुत समय नहीं लूंगा, कार्यशाला है, कोई भाषण का विषय नहीं है, तारा दोहरा दे रहा हूं। मंडल की कार्यशाला करानी है। मंडल की कार्यशाला में जिले का पदाधिकारी अतिथि के रूप में जाएगा और कार्यशाला संपन्न कराएगा, जिसकी सूची जिलाध्यक्ष के माध्यम से क्षेत्र को जानी चाहिए। उसमें जिलाध्यक्ष भी रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 12 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम करना है, किसान ग्राम परिक्रमा होगा, उसका बड़ा सा बैनर बनेगा और उस कार्यक्रम में जिले के सभी पदाधिकारी शामिल होंगे और उस क्षेत्र से अधिक संख्या में किसानों को जुटाना है। उस कार्यक्रम के माध्यम से हमको अपनी ताकत दिखानी है। उसके बाद 13 फरवरी से 5 मार्च तक लगातार प्रत्येक मंडल के 2 ग्राम पंचायतों में किसान ग्राम परिक्रमा का कार्यक्रम संपन्न होगा। साथियों, हम सब एक बड़ी गलती करते हैं, कार्यक्रम तो हम लोग बहुत करते हैं। मैं जानता हूं कि किसान मोर्चा के पदाधिकारी कार्यक्रम बहुत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कभी भी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं करते, कम करते हैं। कभी कभी आपके कार्यक्रम की चर्चा आपके जिले में नहीं पता होती है, मंडल में कार्यशाला हो गई, जिलाध्यक्ष जी को नहीं पता। इसके लिए सबके मोबाइल फोन में नमो ऐप डाउनलोड होना चाहिए, सरम ऐप डाउनलोड होना चाहिए। आप जो भी कार्यक्रम करते हैं, चाहे किसी लाभार्थी के साथ अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी सेल्फी बनाइए 30 सेकंड के लिए, उस सेल्फी को आप नमो ऐप में डालिए। आप जो भी कार्य करते हैं अपने निजी सोशल मीडिया पर तो डालेंगे, परंतु आप नमो ऐप पर उसको जरूर डालेंगे, क्योंकि उससे ऊपर पार्टी नजर रखती है। तो नमो ऐप जिसके पास डाउनलोड ना हो, सारे लोग नमो डाउनलोड कर लेंगे और जो भी कार्यक्रम होगा उसको आप नमो ऐप और सरल ऐप पर डाउनलोड करेंगे। इस तरीके से पता चलता है, राष्ट्रीय नेतृत्व को भी पता चलता है कि कौशाम्बी के किस मंडल में, किस ग्राम सभा में कार्यक्रम संपन्न हुआ है और हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें मॉनिटरिंग कर रहा है। साथियों, मैं पुनः आप सबको बहुत कार्यक्रम हो, आपको अपने कार्यक्रम के साथ साथ यदि भारतीय जनता पार्टी साथ लेंगे और सभी कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। इसी के साथ मैं आप सबकी बात को समाप्त करता हूँ। भारत माता की जय, जय श्री राम।